जब दिशा कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है तो वो शुभ से टकरा जाती है, और वहीं शुभ जब दिशा को देखता है तो वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ किट्टू वॉशरूम में नहा तो ली थी, लेकिन उसके कपड़े बाहर ही थे, और इस वक्त किट्टू बस एक टॉवल में वॉशरूम के अंदर थी, जिसकी वजह से उसे वॉशरूम से बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बाहर रुद्र था। तभी किट्टू ने हल्का सा गेट खोलकर देखा तो उसे रुद्र कहीं नहीं दिखाई दिया। ये देखकर किट्टू ने एक राहत की सांस ली, फिर हिम्मत करते हुए बाहर आने लगी। अभी किट्टू 2 ही कदम बाहर आई थी कि रुद्र ने उसे पीछे से पकड़ लिया, और फिर रुद्र ने किट्टू की गर्दन पर गुदगुदी करते हुए कहा, लिटिल खरगोश, बहुत स्मार्ट बनती हो पर हो नहीं। किट्टू, तुम खुद को कितना भी बचा लो, लेकिन अब तो तुम हमेशा रुद्र की बाहों में रहोगी। ये कहते हुए रुद्र किट्टू को गुदगुदी कर रहा था, और किट्टू का हंस हंस के बुरा हाल था। किट्टू खुद को रुद्र से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्र उसे बार बार गुदगुदी कर रहा था, और इस छोटे से और मीठे से मूवमेंट को रुद्र और किट्टू काफी एंजॉय कर रहे थे। और फिर रुद्र की पकड़ जब थोड़ी सी ढीली हुई तो किट्टू ने खुद को रुद्र से छुड़ा लिया। ये देखकर रुद्र ने किट्टू को पकड़ना चाहा तो किट्टू का टॉवेल खुलकर रुद्र के हाथ में आ गया। इसके बाद तो किट्टू जल्दी से भागकर एक पर्दे के पीछे छुप गई। ये देखकर तो रुद्र 1 सेकंड के लिए शॉक्ड हो गया, और वहीं किट्टू पर्दे के पीछे छुपकर रोने लगी। वहीं ये देखकर रुद्र भी ऑकवर्ड फील करने लगा, क्योंकि अभी 1 मिनट पहले दोनों जो मोमेंट एंजॉय कर रहे थे, अब वही मोमेंट एक ऑकवर्ड सिचुएशन में बदल गया था। ये देखकर रुद्र के मुंह से एकदम से निकल गया, ओह शिट। और फिर रुद्र ने कहा, किट्टू आई एम सॉरी। लेकिन किट्टू ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो बस सुबकती रही। तब रुद्र ने कमरे की लाइट ऑफ की, और फिर अलमारी से एक शर्ट निकालकर वो किट्टू के पास आ गया, और फिर उसने उस पर्दे को हटाना चाहा तो किट्टू ने उस पर्दे को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर रुद्र ने किट्टू के हाथ पर हाथ रखकर कहा, किट्टू प्लीज। तब जाकर किट्टू ने वो पर्दा छोड़ दिया, और फिर रुद्र ने धीरे से उस पर्दे को हटाया तो किट्टू शर्म के मारे पलट गई। किट्टू अब भी सुबक रही थी। ये देखकर रुद्र ने किट्टू को बिना घुमाए अपनी शर्ट पहना दी, और फिर उस शर्ट के बटन को लगाने लगा। किट्टू इस वक्त बहुत रो रही थी। ये देखकर रुद्र ने कहा, इतना रोती हो, रेगिस्तान में खड़ा कर दूं तो सुबह तक वहां भी हरियाली आ जाए। और फिर ये कहकर रुद्र ने लाइट ऑन की और किट्टू को घुमाया तो किट्टू अब भी रुद्र की तरफ नहीं देख रही थी। ये देखकर रुद्र ने किट्टू को सोफे पर बिठाया और उसके आंसू पोंछकर कहा, किट्टू मेरी तरफ देखो। इस पर किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। रुद्र ने फिर कहा, किट्टू आई एम सॉरी, प्लीज मेरी तरफ देखो। लेकिन किट्टू ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने किट्टू का चेहरा अपने हाथों में भरकर उससे कहा, प्लीज किट्टू एक बार तो देख लो। ये सुनकर किट्टू ने जैसे ही हिम्मत करके अपनी आंखें उठाई तो रुद्र ने उसे आंख मार दी। अब तो किट्टू को रुद्र पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने रुद्र को मारना शुरू कर दिया। किट्टू रुद्र को दोनों हाथ से मारे जा रही थी और रुद्र हंस रहा था। और फिर रुद्र ने हंसते हुए कहा, किट्टू कितना मारोगी, कल भी तो मारा था, अब भी मार रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही चलते हैं? किट्टू कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि रुद्र प्रताप सिंह अपनी बीवी से पिट रहा है। तभी गेट से आवाज आई, हरकतें ही ऐसी हैं तेरी पिटने वाली। ये सुनकर रुद्र और किट्टू ने जब गेट पर देखा तो वहां पर नील खड़ा था। नील ने आगे कहा, अपने युद्ध पर पूर्ण विराम लगाओ और नीचे आ जाओ, दादी नाश्ते पर बुला रही है। इस पर रुद्र ने कहा, तुम चलो, हम आ रहे हैं। ये सुनकर नील उन दोनों को देखकर मुस्कुराया और फिर चला गया। तब रुद्र ने छेड़ते हुए कहा, किट्टू तुम मेरी शर्ट में सेक्सी लग रही हो। ये सुनकर किट्टू को गुस्सा आ गया और वो फिर से रुद्र के पीछे भागने लगी। रुद्र पूरे कमरे में किट्टू के आगे आगे भाग रहा था और किट्टू रुद्र को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। रुद्र को पहले कभी ऐसी हरकतें करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज वो ये सब करके किट्टू के साथ बहुत खुश था। फाइनली किट्टू रुक गई और वो हाँफने लगी। तभी रुद्र ने उसे पीछे से पकड़ा और उठाकर घुमा दिया, जिससे किट्टू हंसने लगी। और फिर थोड़ी देर बाद रुद्र ने किट्टू को उतारकर अपनी तरफ घुमाया और उसे किस करने लगा। रुद्र किट्टू को डीप किस कर रहा था। किट्टू रुद्र को मना करती रही, लेकिन रुद्र उसकी एक नहीं सुनता है और उसे प्यार से किस करता रहता है। और करीब 10 मिनट बाद रुद्र ने किट्टू को खुद से अलग किया और फिर रुद्र ने अपना माथा किट्टू के माथे पर रखकर कहा, किट्टू तुमने मुझे माफ कर दिया। ये सुनकर किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर रुद्र के फेस पर एक स्माइल आ गई और फिर रुद्र ने किट्टू के गाल पर किस करके कहा, झूठी। इस पर किट्टू ने इशारों में कुछ कहा तो रुद्र ने कहा, हाँ चलते हैं वरना दादी ऊपर आ जाएगी। और फिर दोनों तैयार हो गए। किट्टू ने जीन्स और टॉप पहना हुआ था
जो उसे रुद्र ने ही सजेस्ट किया था। किट्टू मिरर में देखकर अपने बाल संवार रही थी कि तभी रुद्र ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, खरगोश, वहां जाकर किसी से दोस्ती मत कर लेना। घर में पहले से ही डैशिंग हैंडसम स्मार्ट और रिच पति है जो अपनी लिटिल खरगोश से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर किट्टू मुस्कुराने लगी और फिर थोड़ी देर बाद दोनों नीचे चले गए। वहीं जब दादी उन दोनों को नीचे आता हुआ देखती हैं तो कहती हैं, आओ हंसों का जोड़ा, बैठो, नाश्ता कर लो, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा। दादी की बात सुनकर किट्टू शर्मा गई तो वहीं रुद्र के फेस पर एक स्माइल आ गई और फिर रुद्र और किट्टू डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। शुभ खाना तो खा रहा था लेकिन उसकी नजर ना चाहते हुए भी बार बार दिशा पर जा रही थी। वहीं दिशा चुपचाप नजरें झुकाए हुए अपना खाना खा रही थी। दिशा जब भी हिम्मत करके अपनी नजरें उठाती उसकी नजरें शुभ से टकरा जाती, जिससे दिशा डर के मारे फिर से अपनी नजरें झुका लेती। इस पर नील ने दिशा और किट्टू को देखकर कहा, आज तो तुम दोनों बहुत अच्छी लग रही हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो। ये सुनकर दादी ने भी नील की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, आज से किट्टू और दिशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगी और खुश रहेंगी, फालतू की बातें नहीं सोचेंगी। खासकर किट्टू, तुम्हें ज्यादा उटपटांग बातें सोचने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर दादी रुद्र की तरफ देखने लगी तो रुद्र ने अपना खाना खाते हुए सीरियस टोन में कहा, दादी, मैं आपको ऊटपटांग नजर आता हूँ? ये सुनकर सबने एक साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर दादी ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे कह रही हूँ, मुझे क्या, पूरी फैमिली को तो ऊटपटांग नजर आता है। रुद्र इस वक्त किट्टू को अपने हाथ से खाना खिला रहा था और फिर रुद्र को देखकर नील का भी मन हुआ कि वो भी अवनी को अपने हाथ से खाना खिलाए। ये सोचकर नील ने एक बाइट लिया और अवनी की तरफ कर दिया। ये देखकर दादी ने अवनी और नील को गुस्से से घूर कर देखा तो नील ने वो बाइट दादी की तरफ कर दिया और फिर नील ने हंसते हुए कहा, हाय मेरी स्वीट हार्ट, गुस्सा क्यों कर रही हो, ये तो मैं आपको खिला रहा हूँ। ये सुनकर दादी ने उसके हाथों से वो बाइट खाते हुए कहा, सुधर जा नील, वरना तेरी शादी और ज्यादा लेट करूंगी। इस वक्त सब लोग खाना खा रहे थे और काफी हंस रहे थे। तभी वहां निहाल आ गया। वहीं निहाल को देखकर नील अचानक से उठा और भागने लगा। उसके बाद तो नील आगे आगे और निहाल उसके पीछे पीछे भागने लगा। ये देखकर दादी ने कहा, तुम दोनों को हो क्या गया है, ऐसे बच्चों की तरह क्यों भाग रहे हो? इस पर निहाल ने नील के पीछे भागते हुए कहा, दादी, कल मुझे नील ने फोन करके बोला कि ये और रुद्र फार्म हाउस आ रहे हैं और मैं पूरी रात इनका इंतजार करता रहा, वो भी अकेला, और ये यहाँ बैठकर सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। इस पर नील ने हंसते हुए कहा, तो जल क्यों रहा है, तू भी नाश्ता कर ले, हमारे घर पर बहुत खाना है और हम भिखारियों को ऐसे ही खिला देते हैं। वैसे भी दादी कहती है भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है। ये सुनकर निहाल ने नील के पीछे भागते हुए कहा, तू एक बार मेरे हाथ में आ जा, फिर मैं भी थोड़ा सा पुण्य कमा लूंगा। इस पर नील ने हंसते हुए कहा, अबे भूल गया, जीजा पर हाथ नहीं उठाते। ये सुनकर अवनी शर्मा गई। तभी निहाल ने कहा, ठीक है, हाथ नहीं उठाऊंगा, पैर तो उठा सकता हूँ ना, तू एक बार मेरे हाथ तो अब फिर तुझे बताता हूँ। ये सब देखकर दिशा काफी मुस्कुरा रही थी और फिर अचानक जब उसकी नजर शुभ पर जाती है तो वो देखती है शुभ उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। ये देखकर तो दिशा फिर से घबरा जाती है। वहीं दिशा को ऐसे घबराते हुए देखकर शुभ ने मन ही मन में कहा, ये मुझसे इतना क्यों डरती है, मैं इसे खा थोड़ी जाऊंगा, बस देख ही तो रहा हूँ। वहीं नील और निहाल अब भी लड़ रहे थे। तभी वहां दादाजी के खांसने की आवाज आई। ये सुनकर निहाल ने कहा, अरे दादाजी आ गए। इसके बाद तो नील और निहाल जल्दी से अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। तभी रुद्र ने अपने हाथ साफ करते हुए कहा, नील, तुम इन तीनों को आज कॉलेज छोड़ाओ, आज दिशा और किट्टू का फर्स्ट डे है। इस पर नील कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही शुभ ने कहा, भैया मैं छोड़ाऊं? ये सुनकर रुद्र ने थोड़े गुस्से में शुभ को देखा और फिर ना में अपनी गर्दन हिला दी। तब दादी ने कहा, रुद्र शुभ को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तभी तो पूरी करेगा, नील को तो और बहुत सारे काम है, शुभ ही छोड़ आएगा। दादी की ये बात सुनकर शुभ खुश हो गया। जहां कल तक वो दिशा के नाम से भी चिढ़ता था और उसका प्रताप हाउस में रहना उससे बर्दाश्त नहीं होता था, वहीं आज वो खुद दिशा के करीब जाना चाहता था। वहीं दादी की बात सुनकर रुद्र ने कहा, ठीक है शुभ, तुम छोड़ आना इन्हें कॉलेज, उसके बाद सीधा ऑफिस आ जाना। ये सुनकर शुभ ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तब रुद्र ने फिर से कहा, शुभ, अगर तुमने और एक गलती की तो उसके बाद मैं तुम्हें सीधे प्रताप हाउस से बाहर निकाल दूंगा, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम दिशा के साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगे। ये सुनकर शुभ ने रुद्र के सामने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन मन ही मन खुद से कहा, भैया अब ये दिल कहाँ मानेगा कि मैं दिशा के साथ बदतमीजी ना करूं, अब तो मैं दिशा के साथ और ज्यादा बदतमीजी करूंगा।
तभी नील ने दादी के कान में कहा, हाय मेरी चंद्रकला, बिल्कुल ठीक कहा आपने रुद्र से। और इसलिए तो दादाजी आपके पीछे पागल रहते हैं, क्योंकि आप ब्यूटी विद ब्रेन हो। आज बचा लिया आपने मुझे। ये सुनकर दादी ने भी नील के कान में धीरे से कहा, अभी बताती हूँ तेरे दादाजी को, ऐसे नहीं मानेगा तू। मुझे पता है तू जल्द से जल्द अवनी से शादी करना चाहता है, इसीलिए इतने मस्के लगाता है। इस पर नील ने धीरे से कहा, तो दादी इतना लेट क्यों कर रही हो, करा दो ना, झट मंगनी पट ब्याह। घर में बहू आ जाएगी, वो आपके पैर दबाएगी और इन छोटे छोटे बच्चों को भी भाभी माँ मिल जाएगी। ये सुनकर दादी ने नील के कान को पकड़कर हिलाते हुए कहा, बहुत नौटंकी करता है। क्या दिशा हमेशा शुभ से ऐसे ही डरती रहेगी? शुभ को दिशा से प्यार हो रहा है? क्या रुद्र इनका रिश्ता एक्सेप्ट करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।